एक भाई ने व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट शेयर किया है अपने आधार स्टेटस को चेक करने के बाद का। स्टेटस कुछ ये है जो स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूँ और आपको पढ़कर भी सुना रहा हूँ, फिर इसका मतलब भी समझाऊंगा। योर आधार अपडेट रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड बिकॉज यू हैव क्रॉस द अलाउड लिमिट फॉर डेट ऑफ बर्थ अपडेट्स। प्लीज डायल 1947 और ईमेल टू help@uidi.gov.in और UIDI रीजनल ऑफिस फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि आपका आधार अपडेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि आपने डेट ऑफ बर्थ अपडेट की अलाउड लिमिट को क्रॉस कर लिया है। तो इसके लिए आप 1947 पर कॉल कर सकते हैं या अपने रीजनल ऑफिस जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस स्टेटस का मतलब ये है, ठीक है। अब नीचे फिर भाई ने लिखा है कि भैया आप कोई सॉलिड तरीका बताइए कि जिससे 100% जो है DOB लिमिट क्रॉस सही हो जाए और ये पूरे 28 दिनों के बाद रिजेक्ट हुआ है। मतलब DOB लिमिट क्रॉस इन्होंने अपडेट करवाई थी आज से 28 दिनों पहले और 28 दिनों तक ये प्रोसेस में रहा। उसके बाद आज 28वें दिन इनका रिजेक्ट कर दिया गया और ये स्टेटस शो हो रहा है। देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता तो आपको इनबॉक्स में जवाब दे सकता था, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सभी लोगों को पता चल जाए। और आप लोगों से भी गुजारिश यही है मेरी कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोगों को भी पता चल जाए। देखिए, ज़्यादातर केसेस में DOB लिमिट क्रॉस जब हम अपडेट करवाते हैं तो 24 से 48 घंटों के अंदर रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपका चूंकि 28 दिनों के बाद रिजेक्ट किया गया है, इसका मतलब ये है कि आप के प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगा है। और इस वक्त UIDI के जो सॉफ्टवेयर हैं, UIDI का जो सिस्टम है उसे अपडेट किया जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में UIDI ने फ़ीस को बढ़ाया है। फ़ीस इंक्रीज़ की है, मतलब जो डेमोग्राफिक की फ़ीस 50 रुपये की हुआ करती थी वो अब पूरे 75 रुपये की है। और जो बायोमेट्रिक की फ़ीस 100 रुपये की हुआ करती थी वो अब 125 रुपये की है। और डॉक्यूमेंट अपडेट का चार्ज जो 50 रुपये का था वो अब 90 रुपये का हो चुका है। मतलब UIDI ने फ़ीस को बढ़ाया है और बहुत सारी तब्दीलियाँ UIDI ने अपने सॉफ्टवेयर में, अपने सिस्टम में की हैं। इसकी वजह से भी बहुत सारे केसेस रिजेक्ट हुए हैं। कई लोगों का DOB लिमिट क्रॉस क्या बल्कि फर्स्ट टाइम जो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाई है वो भी टेक्निकल रीजन की वजह से रिजेक्ट हुआ। और फिर जब उन्होंने UIDI की वेबसाइट पर कंप्लेंट की है या 1947 पर कंप्लेंट की है तो उनका रिजोल्यूशन ये आया है कि भाई आपके में एज गैप ज्यादा है। अगर एक दिन का भी गैप है किसी का तो उसका भी यही रिजोल्यूशन आया है। इसका मतलब यही है कि इनका टेक्निकल समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। सर्वर का इशू है, टेक्निकल इशू है। और 28 दिनों के बाद अगर आपका रिजेक्ट हुआ है तो आपको ये देखना चाहिए कि अगर आपने UIDI को मेल किया था वहाँ से क्या रिजोल्यूशन मिला है। अगर वहाँ से प्रॉपर रिजोल्यूशन आपको मिला है और वो उससे आप संतुष्ट नहीं हैं और वो जानकारी के हिसाब से सटीक नहीं रिप्लाई मिला है तो वो भी टेक्निकल एरर हो सकता है। आपको दोबारा ईमेल करना चाहिए और अपनी पूरी बात एक लेटर में लिखना चाहिए उसके ज़रिए, या फिर आप लिखित में भी एक फिजिकली लेटर आप डाक के ज़रिए भी भेज सकते हैं, या आप अपने रीजनल ऑफिस जाके खुद भी संपर्क कर सकते हैं कि भाई इतने दिनों के बाद रिजेक्शन का क्या मतलब है। और ईमेल पे जो आपको SRN नंबर मिला है एक बार आप उसे चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि उसका रिजोल्यूशन क्या आ रहा है। एक केस तो ऐसा था, मेरे एक दोस्त का केस था, अभी कुछ ही दिनों की बात है, उसका जो है 3 महीनों के बाद रिजेक्ट हुआ और उसका रिजोल्यूशन आया DOB लिमिट क्रॉस का। मतलब वही सॉल्यूशन आया, मतलब वही स्टेटस पे जो शो करता है। जब हम आधार का अपडेट का स्टेटस चेक करते हैं माई आधार पोर्टल पर तो उसका जो स्टेटस आता है वही ईमेल का भी रिजोल्यूशन आता है। तो इसका मतलब है कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है। फिर आपको चाहिए कि आप दोबारा से अपनी फाइल UIDI को ईमेल करें या फिर री अपडेट करवा के फिर फ्रेश ईमेल करें। तो अगर आपका SRN नंबर से चेक करने का स्टेटस प्रोसेस शो हो रहा है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर वहां भी लिमिट क्रॉस शो हो रहा है तो आपको दोबारा ईमेल करना है। चाहे तो आप यही फाइल ईमेल कर सकते हैं या फिर आप दोबारा से किसी भी नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म लगवाकर अपना DOB अपडेट करवाएं, करेक्शन करवाएं। उसके बाद फिर से आप एक फ्रेश फाइल बनाएं अपने आधार डॉक्यूमेंट की और फिर उसे
UIDAI की इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर दें। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँगा और आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भी फायदा हो जाए। और हाँ, ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए।